नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन गुप्ता और लेक्चर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि दोस्तों, इसके पहले हम लेक्चर नंबर 4 तक पहले ही अपलोड कर चुके हैं। जो भी बच्चे देखना चाहते हैं वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दोस्तों उसका लिंक मैं दे दूंगा आपको, वहां जाकर आप देख सकते हो। तो जैसे कि आपने देखा दोस्तों, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का हमने लेक्चर नंबर 5 ले रखा है। इसमें दोस्तों हम ये जानेंगे कि हम किसी तीन नंबर्स जो एपी में दिए गए हैं या फिर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में दिए गए हैं या फिर आप कहें एपी में दिए गए हैं दोस्तों, तो उनके बीच का जो नंबर होगा मीन, वो कैसे बिलोंग करता होगा। जैसे कि समझिएगा बात को दोस्तों। इफ ए एंड सॉरी इफ ए बी सी आर इन एपी, यदि ये तीन नंबर हैं दोस्तों, अगर आपको एपी में दिए गए तो आप एपी का रूल बहुत अच्छी तरह से जानते हो दोस्तों। जो कॉमन डिफरेंस होता है, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू जो होती है दोस्तों, वो आप कैसे फाइंड करते हो, दोस्तों? सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म घटाते हो, थर्ड टर्म में सेकंड टर्म घटाते हो। मतलब दोस्तों आप सक्सेसर में प्रेडेशर को सब्सट्रैक्ट करते हो, मतलब आगे वाले टर्म में पीछे वाले टर्म को आप सब्सट्रैक्ट करते हो दोस्तों। तो आप बी में जब ए को सब्सट्रैक्ट करोगे दोस्तों, वो जो वैल्यू आएगी कॉमन डिफरेंस होगा आपका। सी में जब बी को आप सब्सट्रैक्ट करोगे दोस्तों, तो वो भी दोस्तों आपका कॉमन डिफरेंस होगा। अगर दोस्तों ये दोनों ही वैल्यू कॉमन डिफरेंस के इक्वल है, तो मतलब कहने का ये दोनों वैल्यू भी इक्वल होनी चाहिए। अब अगर इसी बात को अगर हम केवल इतनी लाइन को अगर सॉल्व करें, तो दोस्तों हमें क्या प्राप्त होता है जरा देखिएगा। आप बी को इधर ले आइए 2b, ए को उधर ले जाइए a प्लस सी। तो दोस्तों बी की जो वैल्यू होगी आपकी a प्लस सी डिवाइड बाई 2 आ जाएगी। और दोस्तों यहाँ पे जो ये b आ रहा है, इसी को ही हम लोग am कहते हैं, अरिथमेटिक मीन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये है दोस्तों, a और c के बीच में जो आने वाला नंबर है b, और दोस्तों जब ये ए और सी के बीच में बी आएगा, तो ये तीनों नंबर दोस्तों एक एपी बनाएंगे या फिर एक समांतर श्रेणी बनाएंगे। अगर हम हिंदी में बोलें दोस्तों, तो आपको बी को ही दोस्तों आप क्या कहते हो, बी इज एम। एम का मतलब दोस्तों अरिथमेटिक मीन। और वो दोस्तों आप कैसे फाइंड करते हो? बाई इक्वेटिंग कॉमन डिफरेंस आप निकाल सकते हो दोस्तों इसको, अरिथमेटिक मीन को। ये आप या फिर इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों ये जो है, इस पे अगर हम एक एग्जांपल अगर सॉल्व करें दोस्तों, मान लीजिए अगर आपसे बोल दिया जाए दोस्तों 2 and 28, फाइंड द अरिथमेटिक मीन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन बिटवीन ए एंड सॉरी दोस्तों 2 and 28। देन तो दोस्तों अरिथमेटिक मीन की वैल्यू जो होगी आपकी 2 प्लस 28 डिवाइड बाई 2 कर दीजिए आप, तो 30 डिवाइड बाई 2 दैट इज 15। तो दोस्तों 15 जो होगा वो आपका नंबर, जब आप 15 लिखोगे दोस्तों 2,15,28, तो दोस्तों ये जो नंबर होंगे आपके एपी में होंगे। आप चेक भी कर सकते हो आर इन एपी। देखिए 2 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा, और 15 में फिर से आप 13 ऐड करोगे तो आपको 28 मिलेगा। तो इस तरह से दोस्तों जो आपका 15 होगा ना, वो आपका अरिथमेटिक मीन होगा। मतलब कहने का 2 और 28 के बीच में आने वाला वो नंबर दोस्तों जो क्या करेगा, 2 और 28 का बीचों बीच का नंबर होगा दोस्तों। अरिथमेटिक मीन का मतलब ये होता है। तो अब दोस्तों मैं चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट पे, इसी पे। ये तो बहुत ही जनरल सा मेथड था, और इस पे डिपेंडेंट दोस्तों क्वेश्चन जो है आपके आएंगे। और दोस्तों जैसा कि मैंने बोला है कि अभी हम केवल रूल्स बस सीख रहे हैं। रूल्स के बाद दोस्तों आपकी जितनी भी एक्सरसाइज होगी, 10th की, 11th की, 12th की, वो सारी की सारी हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सॉल्व करेंगे वन बाय वन। तो दोस्तों एक रूल और है, यदि दोस्तों आपको एसएन की वैल्यू दे दी जाए, एसएन क्या होता है दोस्तों, एसएन की वैल्यू दे दी जाए, एसएन जो होगा दोस्तों सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। यदि एपी में दोस्तों आपको क्या किया जाए, एन टर्म्स का सम की वैल्यू दे दी जाए, और आपसे पूछेगा दोस्तों कि nth टर्म का
फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला ऑफ nth टर्म या nth टर्म का फॉर्मेट क्या होगा, और या फिर कोई एक पर्टिकुलर टर्म से भी पूछा जा सकता है आपसे दोस्तों। तो उसके लिए अगर मान लीजिए दोस्तों, अगर आपको Sn दे रहा है और Tn आपको फाइंड करना है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पर दोस्तों रूल लिख देता हूँ। रूल क्या है, Tn इज इक्वल टू Sn माइनस S ऑफ n माइनस वन। तो दोस्तों आप ये चीज विशेष ध्यान दीजिएगा कि क्या है, हमने n टर्म्स के सम में दोस्तों n माइनस वन टर्म्स के सम को सब्सट्रैक्ट कर दिया है, तो दोस्तों आपको nth टर्म की वैल्यू मिल जाएगी। उदाहरण के तौर पे दोस्तों अगर मैं आपको समझाऊं, तो जैसे कि मान लीजिए कोई एक सीरीज है, एपी है 1 3 5 7 8 सॉरी 9 11 एंड 13, ये एक एपी है हमारी दोस्तों, जिसका आप देख रहे हैं कॉमन डिफरेंस 2 है एंड फर्स्ट टर्म 1 है। अगर दोस्तों अगर हम इसके फर्स्ट 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म का अगर सम फाइंड करें S5, तो S5 की वैल्यू दोस्तों क्या होगी, 5 डिवाइड बाई 2, मतलब n डिवाइड बाई 2 a प्लस एल। a का वैल्यू है 1 और l का वैल्यू लास्ट टर्म दोस्तों यहाँ पर बनेगा 9, तो 1 प्लस 9 इक्वल टू 10 हो जाएगा दोस्तों, तो मतलब ये 25 आएगा। अगर दोस्तों देखें, अगर आप देख रहे होंगे तो S5 की वैल्यू 25 आ रही है, आपको दोस्तों S4 कैलकुलेट कर लेना है। S4 का मतलब क्या होगा दोस्तों, कि मतलब इसके एक टर्म इससे कम, इसको इसका जो इतने टर्म है ना दोस्तों, आपने अभी कितने फिफ्थ टर्म का सम निकाला था, आपको फोर्थ टर्म का सम निकाल लेना है। फोर्थ टर्म का सम क्या होगा दोस्तों, तो यहाँ पे 4 डिवाइड बाई 2 फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, दैट इज दोस्तों ये बनेगा आपका 16। क्या मिलेगा आपको, 16। तो दोस्तों जब आप इसे सब्सट्रैक्ट करोगे, S5 माइनस S4 कैलकुलेट करोगे, तो 25 माइनस 16 दैट इज 9 मिल जाता है। और 9 अगर आप देख रहे हो दोस्तों, तो 9 जो है आपका T5 की वैल्यू है। T5 अगर आप इसको टर्म नंबर 1, टर्म नंबर 2, टर्म नंबर 3, टर्म नंबर 4 एंड टर्म नंबर 5 अगर बोलते हो दोस्तों, तो टर्म नंबर 5 की वैल्यू 9 आ रही है, मतलब पांचवा टर्म जो है दोस्तों आपका फिफ्थ टर्म की वैल्यू 9 है। तो दोस्तों फॉर्मूला क्या बना, अगर आपको यहाँ पर अगर n की वैल्यू अगर आप 5 ले रहे हो दोस्तों, तो n माइनस वन की वैल्यू 4 होगी कि नहीं होगी, आप बताइए। अगर n की वैल्यू 5 ली आपने, तो n माइनस वन की वैल्यू 4 होगी। तो फॉर्मूला आपका बना क्या दोस्तों, T ऑफ n इज इक्वल टू S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस वन। इस तरह से दोस्तों ये फॉर्मूला जो है हमारा यहाँ पर फॉर्मेट किया गया है इस कॉन्सेप्ट के जरिए, कि दोस्तों अगर हम कुछ टर्म में से इसके पहले जितने भी टर्म आ रहे हैं उन सारे टर्मों को सब्सट्रैक्ट कर दें दोस्तों, उन सारे टर्मों का सम अगर सब्सट्रैक्ट कर दें, तो दोस्तों जो टर्म हमने छोड़ा है वो टर्म हमारा बच जाएगा या लीव हो जाएगा। तो इस सेंस के आधार पर दोस्तों आपको nth टर्म का फॉर्मूला इन द टर्म ऑफ सम ऑफ n टर्म्स में दिया गया। क्या दिया गया, T ऑफ n इक्वल टू S ऑफ n माइनस S ऑफ n माइनस वन, मतलब n टर्म्स के सम में दोस्तों हमें n माइनस वन टर्म्स का सम सब्सट्रैक्ट कर देना होता है। तो इस तरह से दोस्तों ये आपका इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों लेक्चर नंबर 6 में, जिसमें हम ये देखेंगे दोस्तों कि अगर आपको Sn दिया गया है तो आप Tn कैसे फाइंड करते हैं। ये तो हमने देख लिया, सॉरी दोस्तों, अगर आपको Tn दिया गया है दोस्तों तो आप Sn कैसे फाइंड करते हो, इसकी वैल्यू हम देखेंगे।